तलाक की बहुत बड़ी वजूहात में से एक सबसे बड़ी वजह ये होती है कि औरत आकर ये बात कहती है कि तुम या तो अपनी फैमिली को रखो या मुझे रखो। और मर्द फिर अपनी फैमिली को रख लेते हैं, उस बीवी को नहीं रखते, उसे छोड़ देते हैं। बाज़ दफ़ा शादियाँ मोहब्बत की शादियाँ होती हैं और मोहब्बत की शादियों में औरत ये समझ रही होती है कि ये अपनी फैमिली के हत्थे चढ़ा हुआ है, ये अपनी माँ की बात मानता है, अपनी बहन की बात मानता है, अपने घर वालों की बात मानता है, इसलिए मेरा ख्याल नहीं करता, ये सारे के सारे पैसे उनके हाथ पे रख देता है, मुझे कुछ नहीं देता। ये बात जान लीजिए, अगर आप ये दो चॉइसेस ही उसे देंगे ना कि वो या आपको छोड़ दे या फैमिली को छोड़ दे, तो वो आपको छोड़ देगा। 90% केसेस में लोग या लड़के या हमारे मुआशरे के जो लोग हैं, नौजवान हैं या मर्द हैं, वो अपनी फैमिली को चूज़ करते हैं, वो छोड़ देते हैं औरतों को। और औरतें इस नहज पर लाकर खड़ा कर देती हैं कि या तो तुम मुझे रख लो या फैमिली को रख लो, और वो फैमिली को रख लेते हैं। वजह उसकी ये होती है कि आपने जिस अंदाज से लव बॉम्बिंग की होती है, वो लव बॉम्बिंग ख़त्म हो चुकी होती है उस दर्जे पर आकर जिस दर्जे पर लड़का आपको छोड़कर फैमिली को तरजीह ज़्यादा दे रहा होता। और फैमिली ने भी उसे बड़े फैब्रिकेटेड अंदाज में, बड़े फैब्रिकेटेड सीक्रेट्स बताए होते हैं आपके बारे में, बड़े फैब्रिकेटेड मोहब्बतें जताई होती हैं, और वो फैमिली को छोड़ने के हक़ में नहीं होता। उसके जहन में इस्लाम को इस अंदाज से, माँ बाप की हुर्मत को इस अंदाज से ठोंसा जाता है और बताया जाता है कि उसे ये लगता है कि घर अगर अलग ले लूँगा तो मैं तो तबाह हो जाऊँगा, बर्बाद हो जाऊँगा, दुनिया मेरी किसी काम की नहीं रहेगी। और माएँ कहती हैं मैं अपना दूध नहीं बख्शूँगी। आप ऐसी सोसाइटी में, ऐसी जगह पर आकर आप मर्द को ये बात कहें कि या फैमिली को रखो या मुझे रखो, आप बेवकूफ़ी की बात कर लेंगे। ये बेवकूफ़ी ना कीजिए कि पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर ले आइए मामलात को, या आपको फैमिली रख लो या मुझे रख लो, ये बात ना कीजिए। देखिए, सबसे पहले तो फैमिली के अंदर रहते हुए, फैमिली पॉलिटिक्स का हिस्सा बनते हुए अपनी जगह, अपनी स्पेस क्रिएट कीजिए। आपको जब लगे पता कि यहाँ पर रहते हुए अपनी बात मनवाने के लिए ये तरीका इख्तियार करना पड़ता है, तो उस तरीके को फॉलो कीजिए। झूठ ना बोलिए, चिल्लाइए नहीं, चीखिए नहीं, बहस ना कीजिए, बदतमीजी ना कीजिए, ये 5 काम ना करें। सच बोलिए, तमीज़ के साथ सच बोलिए, तमीज़ के दायरे में सच बोलिए, मोहब्बत से अपनी बात मनवाइए, किचन पर काबूज़ हो जाइए, क्योंकि किचन ही राजधानी की वजह होता है, ये बात समझ लीजिए। और हमारे यहाँ औरतों को या बच्चियों को उनकी माएँ अक्सर ये बात कह रही होती हैं, हमने कोई मज़दूर भेजा है, ये मज़दूर पैदा की है बेटी, हमारी बेटी कोई मज़दूर है कि वहाँ पर जाए और सबकी रोटियाँ पकाए। मज़दूर नहीं है, मालकन है, और मालकन को ये काम करना पड़ेंगे, ये बात समझ लीजिए। मालकन अगर ये काम नहीं करना जानती तो वो नौकरानियों से भी काम नहीं करवा सकती, ये बात समझ ले। मालकन को आटा गूंदना नहीं आता तो वो नक्श कैसे निकालेगी कि नौकरानी के काम है कि तुम्हें आटा गूंदना नहीं आता। मालकन को सालन बनाना नहीं आता तो नौकरानी को कहाँ से आएगा। फिर बस ठीक है, जो जहर वो खिला दे खिला दे। और मलकाओं का तो दौर है नहीं, बादशाह शहजादियाँ तो है नहीं कि सब कुछ बना बनाया आपके सामने रख दिया जाएगा। वो औरतें जो ऐसी सिचुएशन क्रिएट करके अपना घर ख़राब कर बैठती हैं, उन्हें पूरे के पूरे सिनेरियो को समझने की ज़रूरत है। अगर आपकी इज्जत आपका शौहर नहीं कर पा रहा तो उन लूप होल्स को देखिए, जिन लूप होल्स की वजह से आप अपनी इज्जत को कम करवा रही हैं, और आपकी फैमिली की इज्जत, आप यानी आपके ससुराल की इज्जत ज़्यादा है आपके शौहर की नज़र में। आप कहती हैं कि उसे अपनी माँ के अलावा कुछ नज़र नहीं आता। ऐसा क्या है उसकी माँ में जो आप में नहीं है, और ऐसा क्या है आप में जो उससे चुभता है। ये ऐसे कौन से कांटे हैं, कहीं ज़ुबान पर कांटे तो नहीं उगे हुए, ये देख लीजिए। कहीं मिजाज में सख्ती तो नहीं है, कहीं तंज तो नहीं करते आप। हम बाज़ दफ़ा दूसरे को ही गलत ठहरा रहे होते हैं, बाज़ दफ़ा दूसरे को ही मुर्द इल्ज़ाम ठहरा रहे होते हैं। तो मैं अक्सर कहा करता हूँ, जितना घर मर्द के सर पे चलता है उससे ज़्यादा औरत के घर पर औरत के सर पे चलता है। औरत अगर सब्र नहीं करेगी, औरत अगर मोहब्बत से काम नहीं लेगी, औरत अगर बर्दाश्त से काम नहीं लेगी, तो मर्द तो पहले ही अपने आप को, वो तो आवारा पंछी बनाए फिर रहा। वो तो इस कोशिश में मुब्तला कि हाँ ठीक है, ये गलती करे और मैं इसकी सज़ा दूँ, और इसकी सज़ा में किसी दूसरी औरत को ले आऊँ। और आप फिर ये बात कहते हैं कि या तो फैमिली रहेगी या मैं रहूँगी। एक बात समझ लीजिए, वो बच्चियाँ, वो बच्चे जिनकी नई नई शादियाँ हो रही हैं, जो एक दूसरे से लव मैरिजेस कर रहे हैं, एक बात को यकीनी बना लें कि फैमिली के साथ रहना उनके लिए सूटेबल है। फैमिली के बगैर वो 4 दिन नहीं आपस में गुजार सकेंगे, क्योंकि नेगेटिविटी उन्होंने अपने आप को एक दूसरे की नहीं दिखाई होती, उन्होंने पॉजिटिविटी दिखाई होती। लव बॉम्बिंग तो कोई बड़ा होना चाहिए इस पूरे के पूरे सिनेरियो में, मैं आपको ये बात बता दूँ।
बाकी जहाँ तक इस्लाम की आप बात करते हैं कि इस्लाम कहता है कि अलग रहें, हाँ बिल्कुल ठीक है, इस्लाम कहता है कि अलग रहें, लेकिन इस्लाम ये भी बात कहता है कि शादी से पहले जिना नहीं करना, शादी से पहले ऐसे काम नहीं पाना है। हो सकता है ये बातें आपकी तबाह नाजुक पे गिरान गुजरें, बात लंबी हो गई, खुदारा होश के नाखून लीजिए, अपना घर ना तोड़िए। अगर आपको लगता है कि यहाँ से आप तलाक ले लेंगी और कहीं और जाएंगी, कोई ऐसा राजा आपको मिलेगा जो सिर्फ आपकी कदम बोसी करेगा, आपसे मोहब्बत करेगा, तो ये झूठ है, ऐसा नहीं होने वाला। अपना ख्याल रखिए, आपका बहुत शुक्रिया।